ये जो निर्णय है वो तो कप्तान, सबसे पहले कप्तान को लेना चाहिए, क्योंकि ये हम्म। टीम उसकी है। क्या कोच और हम्म। कप्तान एक पेज पे नहीं है? इससे तो सीधा संकेत यही मिलता है। अगर एक पेज पे नहीं होंगे तो यही होगा जो इस टेस्ट मैच में हम्म। हुआ है राजीव। कौन से विकेट पे इंडियन टेस्ट क्रिकेट खेला जाएगा, ये जो डिसीजन है सिर्फ बीसीसीआई को लेना है और किसी को नहीं लेना है। बल्लेबाजी आप खराब करेंगे, आपके अंदर वो हम्म। कैपेबिलिटीज है नहीं, तो फिर टेस्ट मैच तो 2.5 दिन या 3 दिन से ज्यादा जाएगा नहीं ना। जो भी बाहर की टीम आ रही है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई हैं। उनको वो उनको पता है कि यहाँ पर किस तरह के विकेट्स मिलेंगी। ये 6 गेंदबाजों की थ्योरी जरा समझा दीजिए, पूरा दुनिया परेशान है इस थ्योरी से। 6 गेंदबाज खिलाने की थ्योरी। या हाँ, राजीव सही कहा कि वो भी ऐसे विकेट को जितना ज्यादा हेल्पफुल है बोलर्स को, वहां पर 6 बॉलर्स को खिलाने की क्या जरूरत थी। आपके पास वक्त कहाँ है तैयारी करने का? वक्त है आपके पास। आपके कप्तान शुभमन गिल T20 क्रिकेट खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां से हम्म। सीधे आगे टेस्ट मैच खेलने के लिए। कहाँ टाइम है आपके पास? सारे एक्स क्रिकेटर्स अचानक, ऐसा तो नहीं गौतम गंभीर के दुश्मन तो है नहीं कोई, बट जो चीजें घट रही है पिछले 5-6 महीनों से, उसको देखकर कहीं ना कहीं वो जो दिल का गुबार है सबका बाहर आना शुरू हो चुका है। हर टेस्ट सीरीज के बाद या वनडे सीरीज के बाद, हर श्रृंखला के बाद हम्म। असेसमेंट होना चाहिए खिलाड़ियों का, हम्म। हेड कोच का भी, कप्तान का भी और प्लेयर्स का भी। यहाँ तो कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो भी कर लो कोई फर्क पड़ता नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ा, डर नहीं है बेसिकली। आप आपकी फर्क जवाबदेही पड़ना नहीं है। चाहिए ना, जो कहीं भी जाके आपको टेस्ट मैच जिता सकते हैं, और मोहम्मद शमी ने हम्म। कई बार ये किया है। उसको आप इस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो कभी इंडियन टीम का हिस्सा रहा ही नहीं हो। कोलकाता टेस्ट मैच में भारतीय टीम को मिली शिकस्त के बाद इन दिनों भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा सवाल है, वर्ल्ड क्रिकेट में भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और ब्रैड हेडिन जैसे खिलाड़ी ने तो यहां तक कह दिया कि गौतम गंभीर की कोचिंग में वो भारतीय टीम जो कभी शेर की तरह क्रिकेट खेलती थी अपने मैदान पर, इन दिनों मेमना बनकर क्रिकेट खेल रही है। क्योंकि जिस तरह की सोच के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतर रही है और भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है पिछले 6 टेस्ट मैचों में, उसको लेकर अब कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। और इन इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम चलेंगे सबा करीम के पास, पूर्व क्रिकेटर सेलेक्टर, और इस मैच में यानी कोलकाता टेस्ट मैच में पल पल के चश्मदीद गवाह, जिन्होंने भारतीय टीम को यहाँ पर शिकस्त खाते देखा। जिस तरह से भारतीय टीम की सोच रही 6 गेंदबाजों को खिलाने की और साथ में एक ड्राई विकेट की डिमांड करने की, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबा भाई, पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि अब तो वर्ल्ड क्रिकेट में भी मजाक बनने लगा है भारतीय सोच को लेकर, खासतौर से क्योंकि 90s में जब आप लोग खेला करते थे, तब लोगों में दहशत होती थी कि भारत में आके भारत को टेस्ट मैच में हराना बहुत टेढ़ी खीर थी और असंभव सा काम लगता था। लेकिन इन पिछले 6 मैचों में ऐसा क्या हुआ है कि कोई भी टीम आके थप्पड़ मार के हमसे टेस्ट मैच जीत जाती है? अब देखिए राजीव, जिस तरह की विकेट्स हम लोग यहाँ बना रहे हैं, अब दूसरी हम्म। टीम जो भारत आती है उस प्रकार की तैयारी करके आती है। जिस तरह से जब इंडिया बाहर ट्रैवल करती है, खास करके सेना कंट्रीज में, हम्म। जो हम लोग तैयारी करके जाते हैं, तो उसी प्रकार से जो बाहर की टीम भारत आती है उनकी भी तैयारी उस हिसाब से रहती है, ताकि वो यहाँ पे आकर तगड़ी फाइट दे पाए। ये बहुत बड़ा हम्म। अंतर हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि जितनी सारी टीमें आती हैं उनमें कई सारे प्लेयर्स यहाँ पर आके खेल चुके हैं, तो हम्म। उनको मालूम है कि यहाँ के कि विकेट किस तरह से मिलने वाली है। तो उस तरह से वो तैयारी करके आते हैं यहाँ पर मैचेस खेलने के लिए। तो ये जो 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 गैप होता था पहले इंडियन टीम का और फॉरेन टीम जो आती थी यहाँ पर खेलने के लिए, उसमें वो जो गैप बहुत कम हो गया है। तो अभी इक्वल हम्म। कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि पिछले 6 टेस्ट मैचेस में 4 मैच में भारत को हार का मुंह देखना पड़ा है। समय भाई, इन दिनों बहुत ज्यादा डिमांड उठ रही है और मेरे साथ तो सोशल मीडिया पे एक एक पूरी लहर सी है कि गौतम गंभीर को अब टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग से हटा देना चाहिए। व्हाइट बॉल क्रिकेट में ठीक ठाक है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में वो अभी वो कोच बनने के लिए तैयार नहीं है। उनको वापस रणजी ट्रॉफी में जाना चाहिए, पहले कोचिंग करें और देन आके वो टेस्ट टीम की कोचिंग करें। कैसे आप देखते हैं इस सोच को? मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है राजीव। दिक्कत दिक्कत कोचिंग में नहीं है। जी। दिक्कत है कि आप किस तरह का अप्रोच लेकर मैदान में उतर रहे हैं इंडियन कंडीशंस में। अब अब जब जब इंडिया इंग्लैंड गई थी, वहां पे विकेट किस तरह का रहेगा ये आपके कंट्रोल के बाहर था। वहां हम्म। पर भारत ने बहुत ही कमेंडेबल प्रदर्शन दिखाया।
पर यहाँ पर आके पता नहीं किस तरह की सोच है, यहाँ पर सिर्फ गौतम गंभीर ही इन्वॉल्व नहीं है। मैं तो शुभमन हम्म गिल के बारे में बात करता हूँ कि जो आप निर्णय लेते हैं कि आपको किस तरह के विकेट पे खेलना है, ये जो निर्णय है वो तो कप्तान, सबसे पहले कप्तान को लेना चाहिए, क्योंकि ये हम्म। टीम उसकी है। हेड कोच या सपोर्ट सभा स्टाफ तो भाई, बाद में आता है राजीव। मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कराना चाहूंगा, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज सीरीज में भी कर रहे थे कमेंट्री। पहला टेस्ट मैच जब अहमदाबाद में खेला गया, शुभमन गिल ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा कि वो स्पोर्टिंग विकेट चाहते हैं, वो टर्निंग ट्रैक नहीं चाहते। वहीं गौतम हम्म। गंभीर आते हैं, वो कहते हैं कि उनको ड्राई विकेट चाहिए, रैंक टर्नर चाहिए। क्या कोच और हम्म। कप्तान एक पेज पे नहीं है? इससे तो सीधा संकेत यही मिलता है। तो अगर आप अगर एक पेज पे नहीं होंगे तो यही होगा जो इस टेस्ट मैच में हम्म। हुआ है राजीव। क्योंकि जी। सबसे पहले ये कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह के विकेट पे खेलना चाहता है। मैं इसके पीछे की बात आपको बताता हूँ कि जी। मेरा ये मानना है, ये बहुत सालों से मैं ये बात कहता आ रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में खास करके बहुत आवश्यक है कि ये टेस्ट मैच के विकेट की जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो टीम मैनेजमेंट से हटा लेनी चाहिए। हम्म। विकेट किस तरह से बनेगा, इसमें टीम मैनेजमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, ये टीम मैनेजमेंट नहीं डिसाइड करेगी कि विकेट किस तरह का होना चाहिए। ये बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई एक पेरेंट बॉडी है जो क्रिकेट चलाती है इंडिया में, ये हम्म। बीसीसीआई का निर्णय होना चाहिए, बीसीसीआई का कॉल होना चाहिए कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट किस प्रकार के विकेट्स पे खेला जाएगा। जी। हाँ, जब तक ये क्लैरिटी, ये निर्णय हमें सामने नहीं मिलेगा, तब तक ये दिक्कत हमेशा आती रहेगी। कभी कप्तान जाके बोलेगा नहीं आपको स्पोर्टिंग विकेट चाहिए, कभी किसी और टेस्ट मैच में जाके बोलेगा नहीं मुझे स्पोर्टिंग विकेट नहीं चाहिए, मुझे ड्राई विकेट चाहिए। हम्म। ये जो ये जो माजरा है, इससे दूर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बीसीसीआई यहाँ पे इंटरवीन करे कि आने वाले टेस्ट मैचेस में जो भी होम सीरीज होगी, वहां जी। पे टीम मैनेजमेंट, चाहे वो कप्तान हो चाहे वो हेड कोच हो, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कहना, ये उसके कंट्रोल में नहीं होगा कि विकेट किस तरह से हम्म। बनेगा। ये जो प्रिपरेशन है, विकेट किस तरह का रहेगा, किस तरह से खेलेगा, कौन से विकेट पे इंडियन टेस्ट क्रिकेट खेला जाएगा, ये जो डिसीजन है सिर्फ बीसीसीआई को लेना है और किसी को नहीं लेना है। आपको ये नहीं लग रहा सवा भाई, क्योंकि डब्ल्यूटीसी आईसीसी के बैनर के तहत खेला जाता है, अब समय आ गया है कि आईसीसी अगर न्यूट्रल अंपायर्स भेज सकता है, तो आईसीसी न्यूट्रल आपके पिच क्रिएटर्स भी भेजे। नहीं 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 राजीव, ये आप नहीं कर सकते हैं। ये जी। यही तो चार्म है ना, अलग अलग देशों में जाके हम्म। यही तो चार्म रहता है टेस्ट क्रिकेट का, कि आप हर एक देश में जाते हैं, वहां पर आपको अलग अलग विकेट मिलता है खेलने के लिए, चाहे हम्म। ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। इस चार्म को आप मत हटाइए। देखिए हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान हम्म। ये देना है कि जब भी मैचेस हो इंडिया में, आप सब स्टैंडर्ड और अंडर प्रिपेयर्ड विकेट पे टेस्ट क्रिकेट आपको नहीं खेलना है। हम्म। ये आप निर्णय ले लीजिए, और ये निर्णय बीसीसीआई को लेना चाहिए कि आने वाले मैचेस में, आने वाले जो जो होम टेस्ट सीरीज होगा, वहां पे हम अंडर प्रिपेयर्ड और सब स्टैंडर्ड विकेट्स नहीं बनाएंगे। और हम्म। मैं ये कह रहा हूं, चाहे वो रैंक टर्नर हो या फिर ऐसा विकेट हो जहां पे 6 mm की घास हो, हम्म। इस दोनों दोनों तरह के विकेटों की इजाजत नहीं है। आपको खेलना है तो आपको ऐसे विकेट में खेलना है जहां पर जहां पर तीनों जो स्किल्स हैं क्रिकेट के वो सामने आ जाए। तो उसमें पेस बॉलिंग भी हो, स्पिन बॉलिंग भी हो, और बल्लेबाजी भी हो। लेकिन सभा भाई, सिडनी टेस्ट मैच भी याद कीजिए, वो भी 2.25 दिन में खत्म हुआ। कोलकाता टेस्ट मैच भी 2.25 दिन में खत्म हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक नहीं चलिए, राजीव, आप कह रहे जी। नहीं नहीं, मैं आपकी बात, मैं मैं एक और बात कह रहा हूँ कि जी। अगर 2.5 दिन में यहाँ पे भी टेस्ट मैच खत्म हो रहा है और 2.5 दिन में सिडनी में भी खत्म हो रहा है, और वहां के विकेट भी अगर सब स्टैंडर्ड है, तो वो भी गलत है, वो भी जी। नहीं होना चाहिए। पर ये डिसाइड करना चाहिए होम एसोसिएशन को और आईसीसी को, वो 2.5 दिन में जो टेस्ट मैच खत्म हुआ है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो सिडनी में हो, क्या वहां की विकेट सब स्टैंडर्ड विकेट थी, हम्म। या फिर खराब बल्लेबाजी की वजह से वो 2.5 दिन में मैच खत्म हुआ है। हम्म। ये भी ये भी मुद्दे की बात है। कई बार ये होता है कि बल्लेबाजी आप खराब करेंगे, आपके अंदर वो हम्म। कैपेबिलिटीज है नहीं, तो फिर टेस्ट मैच तो 2.5 दिन या 3 दिन से ज्यादा जाएगा नहीं ना। हम्म। तो ये आपको, ये डिसाइड करने करने का काम भी आईसीसी को करना है। लेकिन आपको क्या लग रहा है सभा भाई, बैटिंग खराब हुई कोलकाता में, या पिच पिच नहीं, दोषी आपन है? जी। पिच दोषी है यहाँ पे, जी। क्योंकि विकेट रैंक टर्नर था, यहाँ पे अनइवन बाउंस था। बुमराह की गेंद आपने देखी दूसरे दिन कहां से कहां उछाल
उछल के जी चली गई, रैन रिकल्टन को जो बॉल लगी थी। इस तरह के विकेट में आप ब्लेम कर ही नहीं सकते हैं बैटर्स को। सिर्फ एक 50 बनाया गया है यहाँ पे, वो बबूमा ने हम्म बनाया है। उसके अलावा इंडियन बैटिंग में सबसे अच्छी बल्लेबाजी किसने की है? वॉशिंगटन सुंदर ने की है, और कुछ हद जी तक ध्रुव जुरैल ने की है। तो इसीलिए मैं जी कह रहा हूँ, तो जब तक आप अलाउ करेंगे टीम मैनेजमेंट को ये डिसाइड करने में कि हम ये डिसाइड करेंगे विकेट किस तरह का बनेगा, तब तक ये सिलसिला हम्म चलता रहेगा। उनसे जी ये जो कंट्रोल हम लोगों ने दे रखा है टीम हम्म मैनेजमेंट को, कि नहीं आप डिसाइड कीजिए कौन से विकेट पे के मैच होगा, ये कंट्रोल आप हटा लीजिए उनसे। ये पहले भी हुआ है, पहले भी बहुत हम लोग गलती कर चुके नहीं हैं, तो ये मेरे सभा जमाने में भी भाई, हुआ था राजीव। सौरव गांगुली तो बीसीसीआई के भी चीफ रहे, अभी वो सीएबी के चीफ हाँ, है। उनको मना कर देना चाहिए था, रैंक टर्नर नहीं देंगे। 10 दिन से कह रहे पिच में पानी देना बंद करा दिया था वो नहीं कर सौरव सकते हैं गांगुली राजीव, वो ने। नहीं जी कर सकते, बिकॉज क्रिकेट एसोसिएशन जो जो स्टेट जो टेस्ट जो मैच होल्ड करता है, होस्ट करता है, वो सिर्फ होस्टिंग स्टेट है, जी होस्टिंग वेन्यू है। ये बीसीसीआई का निर्णय है कि कौन से विकेट पे मैच होगा, पर वो बीसीसीआई वो बीसीसीआई कॉल लेता नहीं है अभी। ये हम्म कॉल लेते है टीम मैनेजमेंट। इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं अपनी बात को, ये ओके जो कॉल है जी ये टीम मैनेजमेंट से आपको छी वापस ले लेना चाहिए, और ये कॉल हम्म रहेगा बीसीसीआई के साथ, जो अभी जी। नहीं हो रहा, और काफी सालों से ये नहीं होता आ रहा है। लेकिन टीम मुझे याद मैनेजमेंट है तो कि मुझे जी मुझे जी याद है जब मैं भी सिलेक्टर था तो एक दो टेस्ट मैचेस ऐसे हुए थे। वो कोटला में टेस्ट मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वहां पर भी जी रैंक टर्नर हमने बना के दिया था, वो भी सब स्टैंडर्ड विकेट था। वहां पे इंडिया जीत गया था, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर्स नहीं थे, हमारे पास हम्म स्पिनर्स थे, हमने वो मुकाबला जीत लिया था। पर अब जो भी बाहर की टीम आ रही है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, ये अब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। उनको पता है कि यहाँ पर किस तरह के विकेट्स मिलेंगी, तो उस तरह की हम्म। वो तैयारी करके आते हैं, और लेकिन उस तरह सभा के भाई आपके प्लेयर्स वो पास लेकर आते हैं। आप तो 6 स्पिनर, आप 6 गेंदबाजों के साथ खेले फिर भी हार गए मैच। ये 6 गेंदबाजों की थ्योरी जरा समझा दीजिए, पूरा दुनिया परेशान है इस थ्योरी से, 6 गेंदबाज खिलाने की थ्योरी। या हाँ राजीव, सही कहा कि वो भी ऐसे विकेट पे जितना ज्यादा हेल्पफुल है बॉलर्स को, वहां पर 6 बॉलर्स को खिलाने की क्या जरूरत थी? आप हम्म जब जब इस प्रकार के विकेट में खेल रहे हैं, जहां जहां आपको लगता है कि विकेट ड्राई है, टर्न करेगा, तो वहां पर आपको एक और एक्स्ट्रा बैटर चाहिए ना। आप जी एक और एक्स्ट्रा स्पिनर या और एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ मैदान में क्यों उतरे? उसकी क्या हम्म जरूरत थी? वॉशी सुंदर ने पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ एक ओवर बॉल डाला, जी। और उनको आपने नंबर 3 पर खिला दिया। कोई नहीं, तुक आप बनता इस नहीं है बात ना से राजीव। सैफा भाई इस बात से कितना सहमत है? चेतेश्वर पुजारा, राहुल द्रविड़ जैसे लोगों ने जो नंबर 3 की एक गरिमा बनाई थी, हाँ, उधर हाँ। सिर अपना सिर जो है दीवार पे मार रहे होंगे जब देखा होगा। नंबर 3 पे स्पेशलिस्ट हम्म, बैट्समैन की जगह हम्म। आप एक गेंदबाज को भेज रहे हैं। ये मतलब क्या मनमानी चल रही है? आप मानते हैं इस बात को? ईगो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं इस टीम के साथ? नहीं, नहीं, ईगो प्रॉब्लम नहीं है राजीव। ये टीम मैनेजमेंट को ये लगता है कि ये उनके हिसाब से सही निर्णय है। बस बात बहुत सिंपल है। नहीं तो फिर चेंज आप करता है आप जो आप है, सहमत वो हैं? तो वो आप तो सहमत वो हैं तो वो छह तो गेंदबाज 15 खिलाना? नहीं, नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। मैं कह रहा हूँ ये जी। डिसीजन उनका है ना। नहीं तो हम ऐसे लोग जो ये तो जो इतिहास में बाहर कभी से, नहीं हुआ, ये काम करा जा रहा है वही तो फिर मतलब राजीव, ये जी नो राजीव, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जी उस तरह का जो डिसीजन लिया जा रहा है, उसके ऊपर सवाल उठाने चाहिए ना। कौन उठाएगा वो? जी ये चयनकर्ताओं को उठाना चाहिए। तो नेक्स्ट जी। सिलेक्शन कमेटी मीटिंग होगी, वहां पर ये बात होनी चाहिए। बीसीसीआई के जो ऑफिस बेरर्स है उनको इंटरवीन करना लेकिन चाहिए लेकिन थ्रू द चीफ सेलेक्टर तो सेलेक्टर्स। साथ में घूम रहे हैं, वो तो है टीम हाँ कोलकाता राजीव, में है। पर जी। चीफ सेलेक्टर 11 नहीं बनाता है, चीफ अच्छा। सेलेक्टर सिर्फ 15 बनाता है। चीफ सेलेक्टर, ये सिलेक्शन कमेटी जो होगी इस टेस्ट मैच के बाद, हम्म उसमें वो जरूर सवाल उठा सकता है। और मुझे हम्म यकीन है कि अजीत आगरकर जरूर इस पे सवाल उठाएंगे, ये निर्णय आपने क्यों लिया? हाँ, जब भी 11 बनती है, उसमें चीफ सेलेक्टर या कोई और सेलेक्टर का कोई रोल नहीं होता है। वो सिर्फ एज एन एडवाइजरी कैपेसिटी में बोल सकता है कि नहीं, मैं हम्म सहमत नहीं हूं आपके डिसीजन से। पर अंत में जो डिसीजन मेकर है वो कप्तान और कोच ही है।
जी। सभा भाई, क्योंकि आप मुझे पता है समय आपके पास कम है, आखिरी दो तीन सवाल। एक सवाल तो मेरा है, ब्रैड एडिन ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज दिया कि जब हम लोग खेलने आते थे तो भारतीय टीम अपने घर में शेर की तरह होती थी। इन दिनों मेमना की तरह क्रिकेट खेल रही है। कह रही है विराट के एरा में विराट डोमिनेटिंग थे, या आप लोग के टाइम में जब अजहर कैप्टन थे तो कह रहे हो लोग डरते थे यहाँ के खेलने में। क्या ऐसा बदल गया है यहाँ पे? रैंक टर्नर तो तब भी बनते थे, रैंक टर्नर अब बन रहे हैं। क्या क्या आप क्या फील कर पा रहे हैं कि क्यों हार रहे हैं लगातार हम? देखिए, रैंक टर्नर उस वक्त बनते नहीं थे। आपको याद है जी। विराट कोहली का दौर, जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मुकाबला हुआ था, वहां पे जी। सारे के सारे टेस्ट मैचेस चौथे दिन या पांचवें दिन गए थे। आपको याद हम्म। है हाल में जब राहुल द्रविड़ कोच थे और रोहित शर्मा कप्तान थे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में विराट कोहली मौजूद नहीं थे, तब भी जो हम्म। टेस्ट मैचेस हैं शानदार विकेटों पे खेले गए थे। ये जो 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 आधुनिक समय में ये जो रैंक टर्नर पर खेलना भारत ने में शुरू किया है, उसके ये हार के पीछे का राज ये है कि अब ये सभी जो नए बैटर्स हैं, उनको रैंक टर्नर में राजीव खेलने का अभ्यास नहीं है। हम्म। और आप अभ्यास आपको कहाँ से मिलेगा? डोमेस्टिक क्रिकेट से मिलता है ना। अब तो पिछले मुझे लगता है कि 4 या 5 सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, रणजी ट्रॉफी में भी इस तरह के विकेट्स नहीं मिलते हैं। वहां जी। पे भी आपको 3 mm या 4 mm की घास मिलती है। वहां पे भी जो रणजी ट्रॉफी के मैचेस हैं, थर्ड डे फोर्थ डे चलते हैं। वो जमाना हम्म। खत्म हो गया कि रणजी ट्रॉफी 1.5 दिन और 2 दिन में खत्म हुआ करते थे। वहां जब जब स्पिनिंग ट्रैक्स बनाया जाता था, वहां से हम्म। बहुत बड़ा चेंज आया। ये 2016-17 की बात है, जब बीसीसीआई ने न्यूट्रल क्यूरेटर्स भेजना शुरू किया हर एक वेन्यू में जहां पे रणजी ट्रॉफी हम्म। मैचेस होते हैं। वहां पे जब से ये सिस्टम लागू हुआ है, तो लोकल क्यूरेटर अपनी मनमानी उन्होंने करना बंद कर दिया, क्योंकि न्यूट्रल हम्म। क्यूरेटर्स टेक ओवर कर लेते। तो मुझे आप ये एक बात बताइए कि जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी विकेटों पे खेल रहे हैं, तो फिर हम टेस्ट क्रिकेट जब खेलते हैं तो हम स्पिनिंग ट्रैक्स या रैंक टर्नर्स क्यों बनाते हैं? इसके पीछे तो कोई लॉजिक नहीं है ना। जी। और अगर आपने मन बना लिया कि नहीं हम रैंक टर्नर पे ही खेलेंगे, और आप एक्सपेक्ट हम्म। कर रहे हैं अपने बैटर्स को उस तरह के रैंक टर्नर्स पर रन बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी ना। आपके हम्म। पास वक्त कहाँ है तैयारी करने का? वक्त है आपके पास? आपके कप्तान शुभमन गिल T20 क्रिकेट खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां से हम्म। सीधे आगे टेस्ट मैच खेलने के लिए। कहाँ टाइम है आपके पास? तो आप सहमत हैं इस चीज से कि अब भाई ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो मेन खिलाड़ी हैं एशेज के, उनको हटा दिया T20 से? हमारे यहाँ जो है हाँ, हमारे कुलदीप यादव को भेज दिया, सही बाकी सारे खेल रहे हो। सही है। नहीं नहीं, कि कोई इस उसके नहीं राजीव, पर रैंक टर्नर पे खेलने के लिए, सीमिंग विकेट पे खेलने के लिए, ये 5-10 दिन की तैयारी में नहीं होता है। आपको उस तरह के एग्जैक्टली। आपको मैचेस खेलने होते हैं। जी। अब हम लोग अच्छा। हम तो अब तो मुझे लगता है कि हमारे जो आधुनिक बैटर्स हैं, वो सीमिंग विकेट में या बाउंसी विकेट में ज्यादा अच्छा खेलते हैं, कि उनको बिल्कुल। अभ्यास हो गया उस तरह के विकेट में खेलने का। पर रैंक टर्नर विकेट बनती कहाँ है अब? हम्म। सभा भाई, दो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो हरभजन सिंह ने इस मैच के बाद बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए रेस्ट इन पीस लिख दिया। कह रहे जिस तरह की सोच के साथ खेल रहे हैं, ऐसे तो कोई आएगा नहीं टेस्ट मैच देखने 2 दिन का। फिर दिनेश हम्म, कार्तिक ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि आप खराब कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर जैसे ऑलराउंडर को नंबर 3 पे खिला के, उनका कॉन्फिडेंस आप खराब कर रहे हैं। जो उनका हम्म, स्टाइल ऑफ क्रिकेट है खेलने का, वो नीचे ज्यादा बेटर खेलते हैं। कैसे आप हम्म, देखते हैं हम्म, ये जो सारी चीजें घट रही हैं? सारे एक्स क्रिकेटर्स अचानक, ऐसा तो नहीं गौतम गंभीर के दुश्मन तो है नहीं कोई, बट जो हम्म, चीजें घट रही हैं पिछले 5-6 महीनों से, उसको देखकर कहीं ना कहीं वो जो दिल का गुबार है सबका बाहर आना शुरू हो चुका है। और इसकी शुरुआत हम्म। आपने सबसे पहले की थी, जब रोहित शर्मा पे आपने बड़ा बयान दिया। राजीव, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंटरवेंशन की जरूरत होगी। जी। अगर आप एक अम, देखिए, मुझे हमेशा से ये मानना रहा है राजीव कि टीम की प्रगति तभी होती है जब टीम मैनेजमेंट मैनेजमेंट में कठिन सवाल पूछे जाते हैं। हम्म। टीम मैनेजमेंट से कठिन सवाल पूछे जाते हैं, हेड कोच से पूछे जाते हैं, कप्तान से पूछे जाते हैं। हर टेस्ट सीरीज के बाद या वनडे सीरीज के बाद, हर श्रृंखला के बाद हम्म। असेसमेंट होना चाहिए खिलाड़ियों का, हम्म। हेड कोच का भी, कप्तान का भी और प्लेयर्स का भी। जब तक आप इस तरह से प्रोसेस बनाएंगे नहीं, तो हमारी हालत बिल्कुल। कुछ इसी प्रकार की रहेगी। और जी। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जी। जो 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 डिमांड करे आंसर्स। कुछ ना कुछ आंसरबिलिटी होनी चाहिए ना टीम की तरफ से भी। जी। यहाँ तो कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो भी कर लो कोई फर्क पड़ता नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ा, डर नहीं है बेसिकली, हाँ, आपकी फर्क जवाबदेही पड़ना नहीं है। चाहिए ना।
जी। हाँ। सभा भाई, चलते चलते सौरव गांगुली ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गौतम गंभीर को लेके, और उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि अगरकर और गंभीर अगर सुन रहे हैं तो सुन ले, कि आपको अपने गेंदबाजों पे विश्वास रखना चाहिए। आपके पास जसप्रीत हम्म। बुमराह, सिराज और शमी जैसे गेंदबाज हैं जो आपको किसी भी विकेट में मैच जिता सकते हैं। क्या शमी के साथ जो कुछ चल रहा है सभा भाई, इसको आप ठीक मान रहे हैं? रणजी ट्रॉफी में लगातार विकेट ले रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी कहती है अनफिट है, कोई आके अधिकारी कह देता है उनको तो हमने इंग्लैंड दौरे के लिए बुलाया था, उन्होंने मना कर दिया। ये खिचड़ी सब 7-8 महीने में कैसे आप देख रहे हैं? एक अच्छे खासे गेंदबाज को आप खराब कर रहे हैं, और वो बॉलिंग अटैक जो किसी भी विकेट पे विकेट ले सकता है, उसमें आपका विश्वास नहीं है। हाँ राजी, मुझे भी लगता है कि ये कंफ्यूजन सही नहीं है। ना तो जी। शमी के लिए सही है, ना तो इंडियन टीम के लिए सही है। एक 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 शानदार गेंदबाज, एक शानदार परफॉर्मर जो कि मैच विनर साबित हुआ है अलग अलग कंडीशंस में, भारत में भी, भारत के हम्म। बाहर भी। उसको आप इस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो कभी इंडियन टीम का हिस्सा रहा ही नहीं हो। हम्म। उसके कंट्रीब्यूशन बहुत शानदार रहे हैं। और अब तो बिल्कुल। भारत की पेस अटैक ऐसी हो गई, अगर आप मोहम्मद शमी को भी इंक्लूड कर लें तो आपके पास तीन चार ऐसे पेस बॉलर्स हैं जो कहीं भी जाके आपको टेस्ट मैच जिता सकते हैं, और मोहम्मद शमी ने हम्म। कई बार ये किया है। और इसलिए बिल्कुल। हमारी पेस बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा लीथल। आप सोचिए ना कि इस विकेट हम्म। पे भी बुमराह और मोहम्मद सिराज ने ही विकेट लिया आपको, क्योंकि इस विकेट में बिल्कुल। वेरिएबल बाउंस था। वहां पर अगर गति और एक्यूरेसी हो तो कोई भी गेंदबाज विकेट ले सकता है। तो हाँ, सही मायने में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। इसको दूर करना करने करने के की आवश्यकता है। अब वो दूर कौन जी। करेगा? चयनकर्ता ही कर सकते हैं, या बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हैं या जो ऑफिस बेरर्स है वही कर सकते हैं। और कौन करेगा इस कंफ्यूजन को खत्म? तभी तो क्लैरिटी आएगी प्लेयर के जी। दिमाग में भी, कप्तान के दिमाग में भी, और टीम मैनेजमेंट के दिमाग में भी। सवा भाई, आखिरी सवाल, क्योंकि अब अगला टेस्ट मैच गुवाहाटी में है, नॉर्थ ईस्ट है वो भी। क्या हम्म। गौतम गंभीर का ईगो आप भी जानते हैं, गौतम गंभीर की पर्सनैलिटी आप भी जानते हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या एक और रैंक टर्नर की डिमांड वो करेंगे वहां पे? हम्म। आई होप नॉट राजीव, क्योंकि हम्म। जो जीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उन्होंने वो ऐसे ही विकेट चाह रहे थे जिस तरह की हम्म। ईडन में उनको प्रोवाइड की गई थी। तो पर ये उचित नहीं है। क्योंकि जी। मुझे हमेशा ये लगता है कि इंडिया एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और हम लोग हर बार ये कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को हमें प्रमोट करना चाहिए, और हमारे पास उतने शानदार खिलाड़ी हैं। एक जमाना था जो विराट कोहली ने कई बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके लिए सबसे नंबर वन फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट है, और उसे बहुत ज्यादा हम्म। बढ़ावा मिला था टेस्ट क्रिकेट को। तो रोहित शर्मा का अप्रोच भी यही था। अभी हमारे पास हम्म। कई सारे रोल मॉडल्स हैं। अब जसप्रीत बुमराह को देख लीजिए, वो आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर है टेस्ट क्रिकेट में। अब शुभमन गिल को देख लीजिए, वो आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर है। ऋषभ पंत को देख लीजिए। तो कितने सारे शानदार खिलाड़ी हैं। रविंद्र हम्म। जडेजा को देख लीजिए। तो अगर आपके पास इतने शानदार टेस्ट क्रिकेटर्स हैं तो फिर इनको आप आगे कैसे लेकर जाएंगे? इनको आप हम्म। आगे तभी लेकर जाएंगे जब आप अच्छी विकेटों पे खेलेंगे, जब आप स्पोर्टिंग ट्रैक्स पे खेलेंगे। जी। और तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि उसकी पहल ये गुवाहाटी वाले टेस्ट मैच से हो। और गुवाहाटी में जो विकेट, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बरसापारा का जो ग्राउंड है, वहां पे जो विकेट तैयार किया जाता है, अम, वो उसमें थोड़ा मुझे लगता है वो भी ब्लैक सॉइल का विकेट रहता है, वहां पे थोड़ा बाउंस जी। रहती है। और आप उसी प्रकार जी। के विकेट पे खेलें। आपको क्या जरूरत है टर्निंग ट्रैक्स पे या अंडर प्रिपेयर्ड विकेट में खेलने की? आप अच्छे जी। विकेट पे खेलिए, हमारी टीम में बैलेंस है, हम वहां पे भी हरा सकते हैं दक्षिण अफ्रीका को। बिल्कुल, और क्या पता शुभमन गिल इंजर्ड नहीं होते तो हम ये टेस्ट मैच जीते। सवा भाई, क्योंकि अनिल भाई को जब चोट लगी जबड़े में, वो आके गेंदबाजी करके गए। हमने क्रिस वोक्स को हाँ। देखा, कंधा उतर गया, तो वो आके अपने मैच बचाने की कोशिश की। क्या शुभमन गिल ऐसा कुछ कर सकते थे? आप थे वहां पे, क्या एक इंजेक्शन लगा के बैटिंग की जा सकती थी, ऐसा लगा आपको? या नहीं मेलकम नहीं मार्शल का नहीं एग्जांपल राजीव, याद आता है? नहीं राजीव, ये बहुत ही मुझे लगा कि जिस तरह से उनको नेक स्पैज्म हुआ था, जी। वो बहुत बहुत ही गंभीर चोट थी। और अच्छा, अगर वो ठीक। मैदान में आ जाते तो और बात और ज्यादा एग्रेवेट हो जाता। और मुझे लगता नहीं है कि दूसरे टेस्ट मैच में वो अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि इस समय अच्छा। बहुत जरूरी है कि उनको क्लोजली मॉनिटर किया जाए। और जी। ये निर्णय कई बार मेडिकल स्टाफ को लेना पड़ता है। अगर प्लेयर भी विलिंग हो तब भी मेडिकल स्टाफ वहां पे कहता है कि नहीं, इस समय हम आपको इजाजत नहीं दे जी। सकते हैं खेलने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में ये चोट और ज्यादा आपकी गंभीर हो सकती है। जी। अगर अगर कोई फिजिकल इंजरी, वो खेलते हुए बॉल से चोट लग जाए, वो सामने हो, तो फिर अलग बात है। पर ये इंटरनल हम्म। इंजरी है, इसको बहुत नजदीक तरीके से देखना चाहिए, और वही किया यहाँ पे मेडिकल स्टाफ ने। उनको हॉस्पिटल भेजा गया, वहां पे
उनको आईसीयू में रखा गया। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया राजीव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई, इतनी ब्रीफ जानकारी के लिए, क्योंकि हम सब वो चीजें नहीं देख पाते जो आप देखते हैं मैदान पर। और इसीलिए जब भी कोई बड़ी घटना होती है इंडियन क्रिकेट में, तो सबसे पहले आपके जो व्यूज हैं वो बहुत मायने रखते हैं, और इसीलिए जो तमाम फैंस हैं, जो दर्शक हैं, वो आपको सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि गुवाहाटी में जो कुछ सभा भाई ने कहा उसमें अमली जामा पहनाए भारतीय टीम मैनेजमेंट, और एक अच्छे विकेट पर एक अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिले। थैंक यू सभा भाई। थैंक यू राजीव, थैंक यू।